प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं श्रीमती आभा डैनियल जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं आज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में मैं लाइव आने वाली हो सकी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं ब्रदर आशीष का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पे लाइव आने वाली हो सकी। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर पिता ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में मैं लाइव आने वाली हो सकी। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता इस ग्रुप टीम को और इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर पिता बहुत आयत से आशीष दे और इस मिनिस्ट्री को बहुत आयत से परमेश्वर पिता आगे बढ़ाए, ताकि जो भी लोग इसमें दास उदासी परमेश्वर पिता के आते हैं वो बहुत आयत के अग्नि से भर के पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर पिता के वचनों को प्रचार करने वाले हो सके, ताकि हमारे परमेश्वर पिता के राज्य में बहुत सी आत्माएं जीती जा सकें। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। स्तुति हमारी एक वर्शिप टीम है, यहोवा शालूम वर्शिप टीम है और बच्चों के द्वारा हम गीतों को गाएंगे। इसमें आयुष एलिशा डैनियल, आस्था एवेंजलिन डैनियल, ग्लोरी कुमार, जस्टीना एहलाद, हम सब मिलकर यहाँ पे परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे और आप भी हमारे साथ इन आराधना में शामिल होइए और फिर हम परमेश्वर पिता के वचनों में जाएंगे। आइए हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 महान जीवते सामर्थ्य स्वर्गीय पिता बापा आसमानी, हम आपके चरणों में आते हैं श्री राजा, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए परमेश्वर पिता कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम आपके वचनों को परमेश्वर पिता इस पेज पे लाइव आने वाले हो सके। परमेश्वर आपके वचनों को यहाँ पे हम प्रभु आपकी प्रेजेंस में हम बांटने वाले हो सके। परमेश्वर पिता आपसे ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। मेरे ऊपर अपने पाक रूह का कब्जा कर लीजिए ईश्वर राजा, ताकि परमेश्वर मैं जो भी वचन यहाँ से प्रचार करती हूँ परमेश्वर मेरे मुंह पे अपना पहरा बैठाइए परमेश्वर पिता, अपने लहू से मुझे छू लीजिए ईश्वर राजा, मेरे ऊपर परमेश्वर अपना कब्जा कर लीजिए, इस बच्चों के ऊपर प्रभु अपना कब्जा कर लीजिए जो ये वर्शिप करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु शैतान की हर एक चालों को परमेश्वर मैं यहाँ से परमेश्वर यीशु के नाम से पैरों तले कर देती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक नेटवर्क की प्रॉब्लम को, डेटा प्रॉब्लम को, लाइट के इश्यू को परमेश्वर आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। जब हम यहाँ से प्रभु आपके वचनों का प्रचार करते प्रभु, आप प्रभु मेरा मुख है, प्रभु मेरा मुख है परमेश्वर पिता और शब्द आपके होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपने मूसा की सहायता की परमेश्वर, मेरी भी सहायता करना परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं वचनों के अंदर से ही प्रभु आपके नाम का प्रचार करने वाले हो सकूं, कहीं से भी प्रभु मैं बाहर से कोई भी प्रचार ना करूं परमेश्वर। जितने भी लोग इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ ईश्वर राजा। हर एक के हृदयों को आप तैयार करिए, हर एक के हृदयों को खाली करिए परमेश्वर पिता। पाक लहू से परमेश्वर पिता उनको छू लीजिए परमेश्वर पिता, हृदयों को साफ करिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हर एक लोग परमेश्वर जो यहाँ से बीज बोया जा रहा है वो प्रभु 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके। सारी बातों में प्रभु तुझे आदर महिमा देते हैं, आपकी प्रेजेंस को चाहते हुए परमेश्वर बिनती यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और फिर आमीन। आइए हम अब वर्शिप में जाएंगे और आप भी हमारे साथ इन गीतों में शामिल होइए और आप हम सभी लोग मिलके परमेश्वर पिता की भक्ति एक साथ मिलके हम करेंगे। आइए हम परमेश्वर पिता के गीतों को गाएंगे।
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत और गाएंगे और आप भी हमारे साथ इन गीतों में शामिल होइए और परमेश्वर पिता की भक्ति में शामिल होइए। परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति हम सब मिलके करेंगे, तभी हम परमेश्वर पिता की एक दीदारी को देखने पाएंगे। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक और गीत को गाएं। हम परमेश्वर पिता को आदर देंगे, हम परमेश्वर पिता को महिमा देंगे और हम परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा करेंगे। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत और गाएं। एक और गीत को गाएंगे और ये गीत बड़ा ही एक सुंदर गीत है, प्रभु के नाम से हम गाएंगे। और ये गीत के वर्डिंग्स जो है वो आप बड़े ध्यान से सुनिए,
कि परमेश्वर पिता हमें कैसे संभालता है, परमेश्वर पिता हमें कैसे ऊंचे उठाता है, परमेश्वर पिता हमें गिरने नहीं देता। जब हम मुसीबतों में रहें, जब हम परेशानियों में रहें, जब हम विपत्तियों में रहते हैं, जब हम बड़ी दुविधा में रहते हैं, जब इन संसार में बड़े क्लेश में रहते हैं, परमेश्वर पिता अपने हाथों में हमें कैसे लिए चलता है, इस गीत के माध्यम से हम सुनेंगे। और आप सब भी हमारे गीतों में शामिल होइए ताकि हमारे परमेश्वर पिता को आदर और महिमा मिलने वाली हो सके। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत और गाएंगे और आप भी इन वर्डिंग्स को सुनिए और हमारे साथ इन गीतों को गाइए। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ पे। अगर नेटवर्क आ जाता है तो फिर हम वैसे ही गीत को स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क की इश्यू के कारण हम ये गीत को नहीं गा पा रहे हैं और हम थोड़ी देर से गीत को जरूर गाएंगे क्योंकि इस गीत के वर्डिंग्स जो है बहुत ही सुंदर वर्डिंग्स हैं। और आप भी जब इन गीतों के वर्डिंग्स को सुनेंगे तो बहुत ही आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारा परमेश्वर पिता हमारी कैसे मदद करता है और कैसे हमारी सहायता करता है और कैसे मुसीबत की घड़ी में हमें उठा लिए चलता है। हम इस गीतों के माध्यम से हम थोड़ी देर बाद इस गीत को गाएंगे और आप भी इस गीत को सुनना। बहुत ही प्यारा गीत है। आइए अब हम वचन में जाएंगे। वचन में मैंने जो आज वचन लिया है वो है, मैंने आज साल्वेशन के ऊपर लिया है कि हमारा उद्धार क्यों जरूरी है। परमेश्वर पिता हमें उद्धार के बारे में क्या बताते हैं या क्या समझाते हैं, हम इन वचनों के माध्यम से देखेंगे कि परमेश्वर पिता हमें इन वचनों के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। उद्धार का जो आज वचन लिया है वो हमें मिलता है रोमियो 10 उसका रोमियो 10 5 से लेके 13 तक। यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है। उद्धार सबके लिए, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं उद्धार के बारे में। प्रभु का वचन कहता है उद्धार किसे मिलेगा। यहाँ पे प्रभु साफ साफ बताते हैं हमें कि उद्धार किसे मिलेगा। यहाँ की प्रभु ने कहा कि जो प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करेगा और मन से विश्वास करेगा, जो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मरे हुए में से जलाना मतलब परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है, उद्धार का अर्थ है मुक्ति,
उद्धार का अर्थ है छुटकारा। उद्धार हमें जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हम देखते हैं इस जीवन में, इस संसार में, जब हमने पाप में जन्म लिया, पापी संसार में जब हम पैदा हुए, तो हमारा उद्धार कैसे हो सकता था कि हम जब पापी ही थे, पाप में जन्म लिए, तो हम पाप के ही द्वारा उत्पन्न हुए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जिसने हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम आदम को देखते हैं, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, और उसके बाद में उसने उसके लिए एक साथी बनाई जिसका नाम हवा था। और जब हवा और आदम, जब दोनों परमेश्वर पिता के अदन के बाग में रहते थे, तो वहां पे उसकी देखभाल करते थे, तब क्या होता है कि हवा को शैतान आके बहका देता है, और हवा जो है वो बहक जाती है। हवा जब बहकती है तो वो क्या करती है कि वो अपने संगी साथी को भी, आदम को भी बहकाती है, और आदम भी उसकी बातों में आकर उसने उस पाप को कर लिया जो हवा ने किया था, जिसे परमेश्वर पिता ने मना किया था। आदम ने और हवा ने वो पाप कर लिया, जिसके कारण आज हम मनुष्य जाति है, वो पाप की संतान कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या कहा कि हमें पाप की संतान क्यों है। हम पाप की संतान क्योंकि हमने इस पापी संसार में जन्म लिया। आदम के द्वारा इस धरती पर पाप आया, आदम के द्वारा इस धरती पर पाप आया। तो हमें पापों की क्षमा कैसे मिलती, हमें हमारा उद्धार कैसे होता। हमारा परमेश्वर पिता हमें बताता है, हमारा परमेश्वर पिता इतना महान परमेश्वर है कि उसने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि उसने, परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु का वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम यूहन्ना 3:16 में यही देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। वो मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता है, वो मनुष्य जाति को इतना प्रेम करता है, उसने अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया। हमें किसी प्राणी या किसी पशु के रूप में नहीं बनाया, उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में हमें रचा है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। जब आदम ने पाप किया, जब हवा ने पाप किया, हवा के द्वारा पाप आया, आदम ने भी पाप किया, जब ये पाप आया तो परमेश्वर पिता हमारा बहुत ही दुखित हुआ और वो मनुष्य को बनाने से बहुत पछताया था। मगर फिर भी हमारा परमेश्वर पिता मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है, जबकि वो मनुष्य जाति इतना उससे प्रेम नहीं कर पाती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले प्यार किया, इससे तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने पहले से ही मुझसे प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे पहले प्यार किया। जब हमारा परमेश्वर पिता हमें ये बताता है कि हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम कितना अपार है, हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम कितना महान है, वो कितना महान परमेश्वर है, और उसने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया। और जब हम पाप में पड़ गए, जब हम पाप में चले गए, तब हमारा परमेश्वर पिता उस पाप को सहन नहीं कर पाया, उस पाप को देख नहीं पाया। अब क्या होता था कि जब पुराने समय में जब हम देखते हैं कि पापों की क्षमा के लिए लोग क्या क्या बलिदान करते थे, लोग कहीं किसी चीज का, मतलब कुछ भी ऐसी चीजों का बलिदान करते थे जिसके लहू से पापों की क्षमा नहीं थी। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, जब उसने अपने रक्त को बहाया, उसके रक्त के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, हमें पापों से उद्धार मिला, और हमारा उद्धार परमेश्वर पिता के बेशकीमती लहू से हमारा उद्धार हो सका। और आज जब हम इस पापी संसार में हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है और हमसे कहता है, हमें अपने पास बुला रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे बेटी तुम मेरे पास आ जाओ। वो हमारे द्वारों को खटखटा रहा है, वो हमारे हृदय रूप पे द्वारों को खटखटा रहा है, वो हमारे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटी द्वार खोलो, मेरे बेटी द्वार खोलो। जब हम द्वार को, उसकी आवाज को सुनेंगे, जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, वो हमें आवाज देता है, वो हमें आवाज दे के जगाता है,
है, वो हमें हमें आवाज देता है, हमें नामों से पुकारता है। वो हमारे नामों को पुकार रहा है। वो कह रहा है, मेरा बेटे, मेरे बेटी, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे द्वार को खटखटा रहा हूँ। अपने हृदय को कड़ा ना करो, अपने हृदय को नम्र बनाओ और अपने द्वारों को खोलो, ताकि मैं उसमें आके रह सकूं। हमारा प्रिय परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करता, हमारा परमेश्वर पिता, कि वो हमारे द्वारों के पास खड़ा है, मगर आज हमारे आत्मा रूपी दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? हमसे चाहता है कि रोमियो जैसे 3:23 में जब हम देखते हैं, अभी हमने देखा यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के प्रेम से कहीं बढ़कर है। उसने हमसे उसके गहराई को, उसके प्रेम के गहराई को हम नाप नहीं सकते, उसके प्रेम की गहराई को हम जान नहीं सकते, उसके प्रेम की गहराई को हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, हम कभी नाप ही नहीं पाएंगे। उसका प्यार इतना सागर से भी गहरा है। मनुष्य जाति का प्यार क्या है, मगर हमारे परमेश्वर पिता के प्यार की जब हम तुलना करते हैं, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम इतना अपरंपार है कि हम उसकी प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। जैसे हम रोमियो 3:23 में देखते हैं, सब ने पाप किया और उसके परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब हम देखेंगे रोमियो 3:23 में परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया। मनुष्य जाति में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। भले किसी ने सब ये कह दे कि हमने सब कुछ काम किया। जैसे हम उस धनी व्यक्ति को देखते हैं, उस धनी युवक को देखते हैं बाइबल में, जब हम वो धनी युवक को देखते हैं, उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसने कहा कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। तो उसने कहा मैं तो ये बचपन से ही करते आ रहा हूँ। उसने क्या कहा? मैं बचपन से ही ये सब करते आ रहा हूँ, ये सब मानते आ रहा हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानते आ रहा हूँ, सब कुछ करते आ रहा हूँ। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू अपना जितना भी है, जितना धन है, तू सब अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले, और तू मेरे पीछे हो ले। क्या वो युवक परमेश्वर पिता के, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हुआ था? नहीं, क्योंकि वो संसार में इतना प्रेम करता था अपनी धन संपत्ति से उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनवान था और वो अपनी धन संपत्ति को नहीं छोड़ पा रहा था। और वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी धन संपत्ति तू कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। तो क्या वो धनी युवक प्रभु के पीछे हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सी धन संपत्ति थी। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। आज हम इस संसार में यही काम कर रहे हैं। हम धन कमाने में लगे हुए हैं, हम संपत्ति बटोरने में लगे हुए हैं। प्रभु कहता है तुम अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। तुम अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मगर क्या हम उसके वचनों पे ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया। एक मनुष्य भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। सबने पाप किया है और प्रभु यीशु मसीह इसी पाप के लिए, हम इसी पाप को दफन करने के लिए, इसी पाप से हमें छुटकारा दिलाने के लिए, इसी पाप से हमें मुक्ति देने के लिए, इसी पाप से हमें, इस बंधन से हमें आजाद करने के लिए वो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। वो इतना प्रेम हम मनुष्य जाति से करता है। जैसे हम रोमियो 6:23 में जैसे हम देखते हैं, पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु आई, मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया तो जीवन आया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? मृत्यु आई। मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को अपने प्राणों को दिया तो क्या हुआ? हमारे लिए अनंत जीवन आ गया। उसने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें बुला लिया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, हम वचन से ही देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पुत्र का बलिदान होना बहुत ही जरूरी था और ये पिता की आज्ञा थी उस पुत्र के लिए कि वो बलिदान हुए, वो हमारे लिए रक्त बहाए और ताकि उस मनुष्य जाति के पापों से उसको छुटकारा मिले, वो बंधनों से वो छुटकारा पाए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग क्या है? मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने के लिए वो हमसे कह रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियों आ जाओ, उस मार्ग में आ जाओ। प्रभु ने हमारे लिए दो मार्ग रखे हैं, एक सकरा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। प्रभु कहता है कि चुनाव तुम्हारा है। प्रभु किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम्हें इसी मार्ग में ही चलना है। प्रभु ने फोर्स नहीं किया किसी को। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे सामने दो मार्ग रख दिए हैं, अब तुम्हारा चुनाव है कि तुम्हें कौन से मार्ग में जाना है, हमें कौन से मार्ग को पकड़ना है, हमें कौन से मार्ग में चलना है। यह हमारा स्वयं का डिसीजन होना चाहिए। हमें कौन सा मार्ग अच्छा लगता है। आज संसार के 80% लोग, 85% लोग सांसारिक रीति पे चल रहे हैं, चौड़े मार्ग में चलना पसंद कर रहे हैं। मगर आज हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो सकरे मार्ग में बहुत कम लोग हैं जो प्रवेश करते हैं। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटियों मेरे पास आ जाओ। क्या हम अपने मनों को कठोर किए हुए हैं? क्या हमने अपने मनों को ऐसे क्या करके रखा है कि हम अपने द्वारों को खोल ही नहीं पा रहे हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारों को खटखटा रहा है। प्रभु कह रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ। मार्ग वही है, सत्य वही है और जीवन देने वाला भी वही है। और आज हम उसको भूल के आज हम सांसारिक बातों में लगे हुए हैं। आज हम शैतान के पीछे चल रहे हैं। आज हम चौड़े मार्ग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आज हम इस संसार में, जबकि हम देख रहे हैं महामारी का दौर, जब हम देख रहे हैं इतनी महामारी आ रही है, इतने क्लेश आ रहे, इतनी विपत्तियां आ रही हैं, कितने अभी आने वाला समय हमारे लिए और कठिन होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम पे अनुग्रह कर रहा है। अभी जो समय चल रहा है वो अनुग्रह का समय चल रहा है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर रहा हूँ। वो अपने पिता से विनती कर रहा है, प्रभु अभी तू मत भेज, पिता अभी तू थोड़ा रुक जा, पिता अभी तू थोड़ा रुक जा, मैं अभी अपने लोगों को और बुला लूं। हमारा पिता नहीं चाहता, हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश होए, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक आत्मा, कोई जाति बंधन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में वो कहता है, वे एक भी आत्मा नरक में ना जाए, एक सभी आत्माएं वो बचा ली जाए और प्रभु के राज्य में एक बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी होने वाली हो सके। हम चाहते हैं हमारा प्रचार करना हमारा व्यर्थ न जाए, हमारा गानों को गाना, स्तुति गानों को करना व्यर्थ न जाए। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, जब वो स्तुति आराधना कर रहे थे, उनके सारे बंधन टूट गए, उनकी सारी जंजीरें टूट गई। हमारा स्तुति गान करना व्यर्थ न जाए, प्रभु के नाम से हमारा प्रचार करना व्यर्थ न जाए। हमारी एक कोशिश है, हमें कुछ दिखावटीपन नहीं करना है, ना ही हमें फेसबुक में आने का शौक है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने प्रभु के राज्य के लिए एक भारी भीड़ को इकट्ठी कर सके। यही हमारा उद्देश्य है और सभी मनुष्य जाति से परमेश्वर पिता ने इसी उद्देश्य को लेके इस संसार में भेजा है। उसने कहा है कि एक एक मनुष्य जाति को एक एक तोड़ा दिया है प्रभु ने। उस तोड़े का हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम तोड़े का वर्णन देखते हैं, तोड़े का दृष्टांत देखते हैं, जब हम तोड़े का दृष्टांत देखते हैं, वहां पे एक व्यक्ति ने, एक दास ने अपने स्वामी ने अपने दासों को क्या किया, एक एक तोड़ा दिया और एक को एक तोड़ा, किसी को दो, किसी को तीन, उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको तोड़े मिले। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिसको 2 मिले थे उसने 4 किया, जिसको 1 मिला था उसने 2 किया और जिसको 1 मिला था उसने उसको गड़ा दिया, क्योंकि वो आलसी मनुष्य था। वो प्रभु के लिए काम करना नहीं चाहता था। जब प्रभु आया तो उसने कहा, जब मैंने तुझे दिया था वो कहाँ है? उसने कहा, ये है प्रभु, मैं तुझसे डरता था कि तू कठोर मनुष्य है। उसने प्रभु के ऊपर दोषारोपण भी कर दिया और कहा कि तू कठोर मनुष्य है, इसलिए मैं डर गया था। क्या आज हम भी ऐसी कठोर मनुष्य बन के बैठे हैं? क्या आज हम प्रभु के लिए काम करना नहीं चाह रहे हैं? प्रभु ने हमको इस संसार में यूं ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं भेजा। यही हमारा संसार में हमारा यूं ही व्यर्थ गंवाना नहीं बोला प्रभु ने, हमारे समय को यूं ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य से, एक बड़ा उद्देश्य लेके मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो उद्देश्य क्या है? प्रभु ने हमारा उद्धार क्यों किया? प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा क्यों की? प्रभु ने हमें पापों से छुटकारा क्यों दिया? क्योंकि वो मनुष्य जाति से एक उम्मीद रखता है। उसने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है। उसने हमें संसार में यूं ही नहीं भेजा,
उसने अपने कामों को करने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे भेजा है। हमारा क्या काम है? क्या हमें संसार में प्रभु ने कहा है कि धन संपत्ति बटोरो? क्या प्रभु ने कहा है अपने बच्चों की चिंता करो, अपनी नौकरी की चिंता करो, अपने घर की चिंता करो? प्रभु ने कहा है ये सब चिंता मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु ने कहा ये सारी बातें मेरे को दे दो, तुम्हारी सारी चिंताएं, सारा बोझ मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके राज्य धर्म की खोज करें। प्रभु चाहता है कि उसके नाम को हम आगे बढ़ाएं। एक एक व्यक्ति का एक पर्सनल कर्तव्य है कि वो प्रभु के नाम को आगे बढ़ाए। यहाँ पे हम प्रभु ने हमें कहा है कि यूहन्ना 3:3 में जब हम देखते हैं, यूहन्ना 3:3 में प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। हमारा पिता कहता है कि नए सिरे से जन्मो। अभी तक हमने जो जन्म लिया वो हमने पाप में जन्म लिया, मगर प्रभु के आने के बाद हम नए सिरे में जन्म हमारा हो गया। कैसे हुआ हमारा नया जन्म? हमारा नया जन्म हुआ, हमारा आत्मा का उद्धार उसने किया, हमारे प्राणों का उद्धार उसने किया और हमारी देह का उद्धार उसने किया। 3 चीजों का उद्धार उसने हमारे जीवन में किया। आत्मा का उद्धार हुआ, हमारा प्राणों का उद्धार हुआ और तीसरा हमारा देह का उद्धार हुआ। जब हमारा आत्मा का उद्धार जब हम देखेंगे तो आत्मा का उद्धार मत्ती 10:10 में प्रभु का वचन कहता है, जब एक पापी मनुष्य मन फिराकर प्रभु को ग्रहण करता है तब उसका उद्धार होता है। जब एक पापी मनुष्य, हम सब पापी हैं, और जब हम पापी मनुष्य जब मन फिराकर प्रभु की ओर आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, अपने मुंह से उसका अंगीकार करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही जीवित खुदा है, तब हमारा उद्धार निश्चित है। दूसरा है प्राणों का उद्धार। हमारा प्राणों का उद्धार कैसे होता है? हमारा प्राणों का उद्धार ऐसे होता है जैसे जब हम प्रभु में नई सृष्टि हो जाते हैं, जब हम प्रभु में नई सृष्टि हो जाते हैं तो पिता परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता जाता है। हमारे पुराने स्वभाव को बदलकर हमें अपने स्वरूप में वो बदलता जाता है। यह है हमारा प्राणों का उद्धार। हमारा स्वभाव उसके अनुरूप हो जाता है, उसके अनुरूप हमारा स्वभाव हो जाता है। हम स्वभाव में बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम एकदम से बदल जाएं। ये जरूरी नहीं है कि हम एक बार में ही हम सारे अपने पुराने पापों को हम त्याग दें, मगर ऐसा संभव नहीं है। प्रभु हमें जिस पे अनुग्रह करना चाहता है उस पे अनुग्रह करता है। प्रभु जिसको चुनता है उसी को जिसको चुनना चाहता है उसी को चुनता है। उसने हमारे प्राणों का उद्धार ऐसे किया कि उसने अंश अंश करके हमें बदला। जब हमने अपने मनों में, अपने विचारों में, हमने अपने पापों में जब हमने बदलाव लाया, तब प्रभु ने हमारे प्राणों को भी बचाया, उसका भी उद्धार किया और हम अंश अंश करके बदलते गए। तीसरा है देह का उद्धार। हमारे देह का उद्धार, हमारे शरीर का उद्धार कैसे हुआ? यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने आएंगे, जब हमें प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे, जब हमने पापों से मन फिरा लिया, हमने अपना यू टर्न ले लिया अपने लाइफ में, और हम जब पापों से हमें छुटकारा मिल गया, तो हमने क्या किया? हमने देह का उद्धार प्राप्त कर लिया। और जब देह का उद्धार प्राप्त किया तो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारे शरीर का उद्धार होगा और हम महिमामय देह में हम परिवर्तित हो जाएंगे। हमारा देह बदल जाएगा। ये है हमारा पापों का उद्धार। ये है 3 प्रकार का उद्धार जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम प्रभु का वचन हमें कहता है, हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है ना। हमें आत्मा का उद्धार चाहिए, हमें प्राणों का उद्धार चाहिए, हमें देह का उद्धार चाहिए। ये 3 उद्धार हमें बहुत जरूरी हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है इब्रानियों 9:22 में प्रभु का वचन क्या कहता है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाना जरूरी था।
वो चाहता तो अपने प्राणों को बचा सकता था, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, मगर उसने क्या कहा? जब वो इस क्रूसिफिकेशन के लिए जा रहा था, तब वो गतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था, रो 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 के प्रार्थना कर रहा था, जब उसका पसीना लहू की बूंद के समान टपक रहा था, तब प्रभु क्या कहता है? तब यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना चाहता था। उसको मालूम था कि वो इतना आज्ञाकारी था, वो पुत्र इतना आज्ञाकारी था कि उसने अपने पिता के लिए भी उस अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, क्योंकि उसके पिता की इच्छा थी कि वो प्राणों का बलिदान दे, और उसने अपने पापों, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, जिससे हमें पापों की क्षमा मिले। उसके लहू के बिना हमारे पापों की क्षमा नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 18:3 में प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमारे अपने आप को हमें कैसा बनाना है। हमें अपने आप को बालकों की नाई बनाना है, हमें अपने आप को छोटा बनाना है। प्रभु कहता है अगर जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो प्रभु के राज्य में बड़ा किया जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है नम्र और दीन बनो। क्या कहता है प्रभु का वचन? नम्र और दीन बनो। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 18:3 में प्रभु का वचन कहता है बालकों के समान हमें बनना जरूरी है। बालक मतलब एक छोटा बालक जिसको कुछ समझ नहीं होती, भोला होता है। वो प्रभु कोई पाप नहीं जानता, कोई बुराई नहीं जानता, मगर हम जो मनुष्य जाति हैं उन बच्चों को भी पाप करना, बुराई करना हम सिखाते हैं। मगर हमारा प्रभु कहता है बालकों की नाई बनो। हमारा प्रभु क्या कहता है? बालकों की नाई बनो। मत्ती 18:3 में प्रभु का वचन कहता है बालकों की नाई बनो। और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे जब तक हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे, तब तक हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु का वचन क्या कहता है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु का वचन कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु का वचन कह रहा है मैं द्वार पे खड़ा हूँ, तो मेरे शब्द को सुनो। आज हमारे आत्मिक कान बंद हैं, आज हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि हम प्रभु के आवाज को सुन ही नहीं रहे। हम संसार में इतने लिप्त हैं, हम अपने संसार में इतने बिजी हैं कि हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, और हम प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं। हम प्रभु को गहराई से जान नहीं रहे, इसलिए हम उसके शब्द को सुन नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। या तो हम वचन पढ़ने में कमजोर हैं, या तो हम दुआ में कमजोर हैं। हम किस चीज में कमजोर हैं? प्रभु को समय देने में भी हम कमजोर हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु को समय देंगे, अगर हम प्रभु को समय का 10वांश देंगे, तो हमारा प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। प्रभु ने किस किस का उद्धार किया? जब हम देखते हैं इस जक्कई के बारे में, जक्कई का उद्धार कैसे हुआ? जब प्रभु जक्कई जो था गूलर के पेड़ पे चढ़ा था, प्रभु जानता था वो जक्कई जो इतनी भीड़ में, प्रभु कैसे जानता था? क्योंकि हमारा प्रभु मनों को जांचने वाला और मनों को जानने वाला परमेश्वर है। वो उसके मनों को जानता था कि वो प्रभु को देखना चाहता है। क्या आज हम अपने जीवन में प्रभु को देखना चाहते हैं? क्या आज हम ये प्रतिज्ञा करेंगे हम प्रभु को देखना चाहते हैं? क्या हम प्रभु के दर्शन के अभिलाषी हैं? क्या हम चाहते हैं? क्या हम अभी भी संसार में पड़े हुए? क्या हम इतनी महामारी में होने के बाद भी अभी भी हमारा ध्यान संसार की ओर है? तो हम बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हुआ, मैं तुम्हारे द्वार को खटखटा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाओ। द्वार को खटखटा रहा है हमारा प्रभु। उस जक्कई का उद्धार किया, उस जक्कई को कहा जक्कई तू नीचे उतरा, और जक्कई झट नीचे उतरा है। उधर लिखा है झट नीचे उतरा है। प्रभु के आवाज को उसने सुना, तुरंत उसने सुना और प्रभु की आज्ञा का पालन किया। क्या आज हम प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आज हमें प्रभु की आज्ञा का
पालन करना जरूरी है। जैसे जक्कई ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और वो उसकी आवाज को सुनकर तुरंत आ गया। आज हमारा प्रभु हमारे द्वार पे खड़ा हुआ हमें चिल्ला रहा है, हमें आवाज दे रहा है और हम अपने कानों को बंद किए हुए हैं। आज हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, आज हम उसके शब्दों को नहीं सुन रहे हैं। प्रभु कहता है मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आके प्रवेश करूंगा। जैसे वो जक्कई के घर में प्रवेश किया, जक्कई का उद्धार हो गया। उसने क्या कहा? उसने प्रायश्चित किया, उसने पापों की क्षमा मांगी, उसने गुनाहों की क्षमा मांगी, उसने जो अन्याय से लिया था उसने कहा मैं 100 गुना लौटा देता हूं। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हम ऐसा प्रभु से प्रतिज्ञा कर रहे हैं? उस धनवान युवक के समान नहीं बनना है हमें कि वो प्रभु ने कहा अपनी धन संपत्ति को कंगालों में बांट दो, मेरे पीछे हो ले। उसको धन संपत्ति से इतना प्रेम था क्योंकि उसने रात और दिन उसमें परिश्रम किया था। आज हम भी रात और दिन उसमें परिश्रम कर रहे हैं, मगर प्रभु कहता है अनंत जीवन उनको कभी नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है वो अनंत जीवन के वारिस नहीं होंगे। आज हमें प्रभु के पास आना जरूरी है। आज हमारा उद्धार के लिए उसने अपने लहू को बहाया, अपने बेशकीमती लहू को हमारे लिए दे दिया। वो चाहता है कि हमारा उद्धार होए, हमारा पापों से उद्धार होए, हम मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आएं। प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 1:9 में क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें अपने पापों को मानना है, जिस प्रकार जक्कई ने माना, जिस प्रकार उस स्त्री ने जो पाप में फंसी हुई थी, प्रभु ने कहा जा चली जा, अब फिर दोबारा पाप न करना। उस स्त्री का उद्धार हुआ, प्रभु ने उस स्त्री का भी उद्धार किया। चाहे हम इस संसार में, प्रभु का वचन कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिमकिनाई श्वेत करूंगा, मैं उन्हें हिमकिनाई श्वेत करूंगा। जब हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, चाहे हमने कितने भी बुरे से बुरे पाप किए हो, प्रभु कहता है मैं तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम अपना मन फिरा लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करूंगा, उसको पीठ के पीछे फेंक देता हूं। तुम्हारे पापों को मैं पीठ के पीछे फेंक दूंगा, उसको फिर स्मरण नहीं करूंगा। इतना प्यारा प्रभु हमसे वायदा करता है और हम आज फिर भी प्रभु के नजदीकी में नहीं आ रहे हैं। हमने पाप में लिप्त हैं, हम पापों से मन फिराना नहीं चाह रहे हैं। प्रभु कहता है जो अपने पापों को मान लेगा उद्धार उसी का होगा। जैसे हम देखें इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पद संख्या 8 और 9 में प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम वचन में पढ़ेंगे इफिसियों 2:8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। प्रभु ने यहाँ साफ साफ कह दिया कर्मों के द्वारा नहीं, तो प्रभु का अनुग्रह हुआ है हम पे, प्रभु की दया के कारण हमारा उद्धार हुआ है। यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं, चाहे तुमने कितने भी अच्छे से अच्छे कर्म किए हो संसार में, उससे तुम्हारा उद्धार निश्चित नहीं है। जब तक तुम अपने पापों को, अपने गुनाहों को ना मान लो मेरे सामने, तब तक तुम्हारा उद्धार निश्चित नहीं है। यहाँ पे प्रभु का वचन प्रेरितों के काम 16:31 में प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा, प्रभु का वचन 16:31 में कहता है विश्वास के द्वारा उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार निश्चित है। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो कि हट जाए तो वो हट जाएगा। क्या हमारा विश्वास आज एक राई के दाने के बराबर है? राई का दाना बहुत छोटा दाना होता है। प्रभु ने हमारा विश्वास उसकी राई के दाने के उससे तुलना की हमारी कि राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास। हमारा विश्वास मतलब इतना भी नहीं है। प्रभु जानता है कि हमारा विश्वास इतना भी नहीं। हम संदेह करते हैं, वचन हम जरूर पढ़ते हैं, प्रार्थना हम जरूर करते हैं, मगर हमारे मनों में संदेह बना रहता है, हमारे मनों में शंकाएं
उत्पन्न होती रहती हैं और हम विश्वास से नहीं प्रभु से प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करके उठ तो जाते हैं मगर हमारा विश्वास थोड़े ही समय का रहता है और हम संदेह करने लगते हैं। हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं। हम प्रभु से मांगते तो हैं मगर किस विश्वास से मांगते हैं? प्रभु जानता है कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है। प्रभु कैसा है? कहता है विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार है। हमारा प्रभु कहता है विश्वास करो और उद्धार को पाओ। विश्वास करना हमें जरूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दी, अपने लहू को हमारे लिए बहाया। ये है विश्वास। हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:36 में, यूहन्ना 3:36 में प्रभु का वचन कहता है, हम जल्दी जल्दी देखेंगे फिर हमारा टाइम खत्म हो रहा है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36 में प्रभु साफ कहता है जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता अनंत जीवन को नहीं देखेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। यहाँ पे हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 10:28 में कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन हम देखेंगे यूहन्ना 10:28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी कष्ट मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु अपनी भेड़ों को जानता है। जब उसका आगमन होगा तब उसने क्या कहा? वचन कहता है मैं भेड़ और बकरियों को अलग अलग करूंगा। भेड़ों को और बकरियों को क्यों तुलना की? भेड़ और बकरी की। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेड़ कहा और बकरियों को क्या कहा? बकरियों की तुलना किससे की? यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रभु के पीछे चलते हैं वो है भेड़, और जो प्रभु के पीछे नहीं चलते, जो उसका शब्द नहीं सुनते, उनको प्रभु ने बकरियों की तुलना की है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जब हम भेड़ और बकरियों का वर्णन देखते हैं, जब भेड़ों का चरवाहा भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे चलता है, बकरियों का चरवाहा बकरियों के पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि भेड़ें जो है वो सीक्वेंस में चलती है और उसके पद चिन्हों को देख के चलती हैं और चरवाहे के शब्द को सुनती हैं और वैसे ही चलती हैं। वो इकट्ठी होके चलती हैं। और भेड़ और बकरियां क्या करती हैं? वो सीक्वेंस में नहीं चलती हैं, वो इधर उधर इधर उधर जहां दिखती है वहां वो चलती हैं। तभी चरवाहा पीछे चलता है ताकि उनको लकड़ियों से हकालता है ताकि वो एक लाइन से चले। यहाँ पे हमारी तुलना भेड़ और बकरियों से की गई है। प्रभु का वचन कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यहाँ पे हमें उसकी एक अच्छी भेड़ बनना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में प्रभु का वचन कहता है नई सृष्टि होना हमें बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में प्रभु का वचन क्या कहता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई। जब हम प्रभु में नए हो जाते हैं, जब हमारा आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक हो जाता है, जब हम बपतिस्मा के द्वारा हम उद्धार को पा लेते हैं, तब प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम नई सृष्टि हो गए हैं, पुरानी बातें बीत गई। जो हमारा पुराना स्वभाव था वो निकल गया। प्रभु ने अंश अंश करके हमको बदल दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, नई सृष्टि में हम आ गए हैं, तो हम अब प्रभु में नए हो गए हैं। यहाँ पे प्रभु हमें नया बनाने के लिए कहता है। प्रभु कहता है तुम मेरे पीछे आ जाओ। जो भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं मैं उन्हें जानता हूँ। जो भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं मैं उन्हें जानता हूँ। प्रभु का जीवित कलाम यही हमसे कहता है। आज हमें प्रभु बहुत प्यार करता है। आज हमसे प्रभु बहुत ही
प्रेम करता है मनुष्य जाति के जैसा नहीं, मगर हमारे प्रभु का प्रेम अपरंपार है। वो हमसे बहुत अधिक प्यार करता है। वो अपनी भेड़ों को बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुने और मेरे पीछे आ जाए, ताकि उनका उद्धार हो जाए, उनका पापों से छुटकारा हो जाए, वो नई सृष्टि बन जाए, उनकी आत्मा का उद्धार हो जाए, उनके प्राणों का उद्धार हो जाए, उनकी देह का उद्धार हो जाए। हमारा प्रभु हमसे यही चाहता है। आज हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। अगर हम 5 मिनट का समय आपसे लेना चाहेंगे, हम वो गीत आपको सुनाना चाहते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है और हमें कैसे उठाता है, हमें कैसे कष्टों में, मुसीबतों में वो अपने ऊपर लिए चलता है, अपने हाथों में लिए चलता है। हम प्रभु से हम एक गीत के माध्यम से आपको थोड़े से समय में सुनाएंगे, 5 मिनट का समय और लेंगे। हम ये गीत आपको जरूर सुनाना चाहते हैं क्योंकि ये गीत बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मेरा पसंद का गीत है ये, और मैं इससे बहुत ही आत्मा में प्रभावित होती हूँ। तो आइए हम इस गीतों को गाएंगे, और बच्चे भी ये गीत बहुत प्यार से गाते हैं, तो आप भी इन गीतों में शामिल होइए और हमारे साथ इन गीतों को गाइए। हर पल ले चलता मुझे, हर पल संभालता मुझे, हर पल ले चलता मुझे, हर पल संभालता मुझे। धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा, धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा। थकने लगा जो मैं, गिरने लगा जो मैं, थकने लगा जो मैं, गिरने लगा जो मैं, हाथों में लेके चला, अपने हाथों में लेके चला, हाथों में लेके चला, अपने हाथों में लेके चला। धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा, धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा।
जो आए तो नष्ट भी आए तो कष्ट जो आए तो नष्ट भी आए तो बाहों में लेके चला अपने बाहों में लेके चला बाहों में लेके चला अपने बाहों में लेके चला धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा अपने बदल जाए मित्र भी भूल जाए अपने बदल जाए मित्र भी भूल जाए कभी बदलता नहीं यीशु कभी बदलता नहीं कभी बदलता नहीं यीशु कभी बदलता नहीं धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा धन्यवाद 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 हो यीशु तेरा हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया कि हम उनके गीतों को भी गा सके और उनके वचनों को भी हम आप सबों के बीच में बांटने वाले हो सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम इस एंडिंग में जाएंगे। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद जीते सामर्थ्य स्वर की पिता पापा, मैंने हम आपका हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने प्रभु हमारी सहायता की, आपने हमारी मदद की परमेश्वर पिता। जो भी वचन को प्रभु आपने हमसे बोला था परमेश्वर पिता, वो वचन को हमने प्रभु तेरे लोगों के बीच में आपने आपके बेटे और बेटियों के बीच में प्रभु हम बांटने वाले हो सके। प्रभु जो बीज हमने बोया है परमेश्वर पिता, वो 100 गुना प्रभु लोगों के हृदयों में काम करने वाला हो सके, 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके और एक लदा हुआ पेड़ प्रभु हम देखना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपके स्वर्गीय राज में हम एक बड़ी भारी भीड़ को देखना चाहते हैं ईश्वर राजा। प्रभु जितने भी लोग इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़े थे, जितने भी लोग इस पेज के माध्यम से जुड़े थे, प्रभु एक और एक को प्रभु नाम बनाम प्रभु आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपती हो। प्रत्येक के ऊपर प्रभु अपने लहू को लगा दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी अकाली, कोई भी कंगाली प्रभु इनके जीवनों में ना आए। प्रभु जो भी प्रभु परेशानी में बैठा होगा प्रभु उनकी परेशानियों को दूर करना। प्रभु जो भी बीमारी में बैठा होगा प्रभु उनकी बीमारियों को आप दूर करना। प्रभु आप यहोवा राफा है परमेश्वर पिता, आप यहोवा ईरे है परमेश्वर पिता। जिनके कोई काम हो नहीं पा रहे प्रभु, रुकावटें आ रही प्रभु, उनके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते ईश्वर राजा। प्रभु हर एक रुकावटों को प्रभु आप दूर करिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन कहता है जब एक मार्ग बंद हो जाता है तो प्रभु हमारे लिए 7 मार्ग निकाल देता है। वो ईश्वर राजा मैं आपसे विनती
प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु जिनके बिजनेस में कमी आ रही है प्रभु, जिनकी नौकरियों में परेशानियां हैं प्रभु, जिन बच्चों को नौकरियां नहीं है प्रभु, जो बीमार है प्रभु, जिनके प्रभु घर में परेशानियां हैं प्रभु, जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है प्रभु, उन सबों को प्रभु आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों से आप प्यार करते हैं प्रभु, ये मेरे भाई और बहन है प्रभु, आप इनसे बेहद प्यार करते हैं ईश्वर राजा, आपकी गहराई को हम नाप नहीं सकते प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से प्रभु जुड़े थे प्रभु, प्रभु इन सबों को तू बहुत की आशीष देना प्रभु, और हर एक की परेशानियों को, कष्टों को आप दूर करना ईश्वर राजा, इनके घरों में आप निवास करना ईश्वर राजा, पवित्र आत्मा इनके ऊपर अपना पाक रूह का कब्जा कर लेना परमेश्वर, इनके हृदयों को प्रभु तू अपने ओर फेर लेना परमेश्वर पिता। जो लोग अभी तक तेरे निकट में नहीं आ पाए हैं ईश्वर राजा, वो लोग तेरे निकटता में आने वाले हो सके ईश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं इस पेज के ऑनर को भी प्रभु, जिसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं प्रभु आशीष ब्रदर को आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। इनके पेज को आप आशीषित करिए, जितने भी दास और दास इस पेज के माध्यम से आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, वो बड़ी अग्नि से भरकर प्रभु बड़ी ब्लेसिंग्स को लेके प्रभु यहाँ पे आने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर पिता वो दूसरों को आशीष का कारण बन सके परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर इस पेज के माध्यम से हजारों हजारों आत्माएं जीती जाए परमेश्वर पिता। भाई को प्रभु परमेश्वर, भाई के परिवार को परमेश्वर आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। जिनके घर में औलाद नहीं है परमेश्वर पिता, जिनके घर में संतानें नहीं है परमेश्वर पिता, प्रभु आज आपसे मांग लेती ईश्वर राजा, प्रभु परमेश्वर उनकी कोख को खोलिए परमेश्वर, आशीषित करिए परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके घर में संतान की आशीष दीजिए ईश्वर राजा। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु दया कर, प्रभु दया कर अपने बेटे और बेटियों पे प्रभु संतान की आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो लोग आपकी नजदीकी में नहीं आ पाए हैं वो लोग तेरे नजदीकी में आने वाले हो सके ईश्वर राजा। आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, और हर एक को तो संभाल परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे घर में भी प्रभु तेरा कब्जा होने वाला हो सके प्रभु, हमारे ऊपर भी प्रभु परमेश्वर अपनी आशीष को बरसात परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर सब लोगों को प्रभु तेरे अधीन करती हूँ परमेश्वर पिता। जो कुछ भी प्रभु मैंने मांगा आपने दिया परमेश्वर पिता। प्रभु आपने नेटवर्क को संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सारे हॉल को प्रभु आपने अपने कब्जे में रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारी बातें महिमा आदर इज्जत जलाल गौरव प्रभु आपको मिले। इस मिनिस्ट्री से प्रभु हजारों लोग और हजारों लोग आशीषित होने वाले हो सके। सारी बातें महिमा आदर इज्जत जलाल गौरव प्रभु आपको मिले। आप बढ़े और हम घटे, यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।